शिव कुमार जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो में लगभग प्रति शेयर ये 10 से 15% का एलोकेशन रख कर के चलते हैं। अब इनका सवाल है कि क्या इसमें कम ज़्यादा करना चाहिए? सही एलोकेशन क्या होना चाहिए? लोकेशन नहीं भाई साहब, एलोकेशन। तो आवंटन कितना आप अपने पूरे 100 रुपए में से कितना रुपया आप एक शेयर को देना चाहते हैं, वो आवंटन क्या रहेगा? तो 10 से 15% अगर एक शेयर को दे देंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख पाएंगे? मोटा मोटी 8-10, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्या ये ऐसा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 10 से 15% ज़्यादा है, रिस्क है। देखिए, अगर एकदम एक्सट्रीम लार्ज कैप है ना, जो कि मेगा लार्ज कैप ये सब बोलते हैं, उसमें भी अगर एलोकेशन लेके जाना है तो मैक्सिमम होता है 10%, मैक्सिमम मैं जैसे समझता हूँ, मतलब उससे कोई ज़्यादा 1-2 नहीं। शेयर ऐसे हो सकते हैं जिसमें 10% आपका चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक थंब रूल नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसा कब-कब होता है बताता हूँ। मान लीजिए मेरा कैसे एलोकेशन का तरीका यही है कि मैक्सिमम 5% टू 7% एक जगह में रखता हूँ। लेकिन अगर आपने कुछ खरीदा है और 7% है और वो बढ़ गया है उसका प्राइस, तो अपने आप वो जाके 10% तक पहुँच जाता है। उसका पोटेंशियल स्टडी करते हैं, अगर पोटेंशियल लगता है तो उसको 10% तक छोड़ते हैं एलोकेशन, नहीं तो फिर उसको ब्रिंग बैक टू 7 या 5 जो भी करना है कर लीजिए, प्रॉफिट भी बुक हो जाता है। कभी-कभी 10% के बाहर भी जाता है, जिस तरह का पोटेंशियल है उस हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम एलोकेशन एक शेयर का मैं 10% के ज़्यादा नहीं रखना चाहता, बिकॉज़ फिर क्या है, हम एक कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में घुस जाते हैं। एक कंपनी खराब हुई तो 10% ऑफ द पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हो जाना, मैनेज कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है। तो एलोकेशन मुझे तो ये समझता है कि अ, लार्ज कैप में 7% तक ठीक है, मिड कैप में मेबी 4 टू 5% तक ठीक है, स्मॉल कैप में 3% तक ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कैसे बाज़ार में है। जितना बाज़ार ऊपर बढ़ता जाएगा, उतनी आपको डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती जाएगी। तो अगर बाज़ार 27,000 पे पहुँच गया, तो थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए मैं जो 7% वाली चीज़ होती है, उसको 5% से ज़्यादा मैं नहीं रखता एक में। और बाज़ार जैसे बहुत ख़राब हो गई, जैसे 22-23 हज़ार पे निफ्टी पहुँच गई थी, वहाँ पे जाके मैं एलोकेशन कॉन्संट्रेट कर देता हूँ, बिकॉज़ हमारा रिस्क कम हो जाता है, वहाँ पे जाके वैल्यूएशन रिस्क कम हो जाता है। तो वहाँ पे जाके मैं 7% या उसके ऊपर 7% तक वाले वैल्यूएशन रेंज में चला जाता हूँ। तो जैसे-जैसे बाज़ार में रिस्क बढ़ेगा, वैसे-वैसे डाइवर्सिफ़िकेशन बढ़ाता हूँ और उसको एलोकेशन को कम करता हूँ। और जैसे-जैसे बाज़ार गिरता जाता है, वैसे-वैसे कॉन्संट्रेशन बढ़ाता हूँ, एलोकेशन को बढ़ाता जाता हूँ। लेकिन 3 टू 5% का रेंज ही मेंटेन करता है। 3 टू 7% का, सॉरी।